गुड मॉर्निंग कक्षा 4। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 39 कारक। तो इसमें आज हम नया अध्याय लेंगे कारक। अभी तक हमने पुनरावृत्ति की थी, तो आज हम कारक अध्याय 8 को पढ़ेंगे। तो अध्याय 8 में आपका बच्चा कारक है, ठीक है। तो आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य अंगों सामान्यतः क्रिया से संबंध बताते हैं। जैसे प्रशांत ने खाना खाया, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के अन्य अंगों के साथ सामान्यतः क्रिया से संबंध बनाते हैं। ठीक है, क्या क्रिया करके संबंध बनाते हैं। जैसे प्रशांत ने खाना खाया, प्रशांत की संज्ञा, उसने काम किया क्या, खाना खाने का। संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई। ठीक है, संजना और वर्तिका दोनों ही क्या है, संज्ञा है। तो एक दूसरे को क्या सुना रहे हो, कविता। वह साइकिल से जाती है, वह क्या है, सर्वनाम। स्वाति अविनाश के लिए उपहार लाई। ठीक है, तो इन वाक्यों में हमने पढ़ा ने, को, से, के लिए आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। ये संज्ञा शब्द या सर्वनाम के साथ उपयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संबंध बताते हैं। इस कारण वाक्य का पूरा भाव समझ में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्याकरण में इनको विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ होता है पीछे और सर्ग का अर्थ है जुड़ना, अथवा संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कारक। तो इसकी परिभाषा होगी, जिन चिन्हों का, याद रखिएगा, जिन चिन्हों का संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। परसर्ग क्या है, कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं बच्चे, याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। और फिर इनकी होती है विभक्ति, इन्हें चिन्ह भी कहते हैं। ये चिन्ह है और ये है कारक। अब कारक जैसे सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। दूसरा आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। ठीक है, करण कारक हमारा तीसरा कारक है, करण कारक, उसका चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ। फिर है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को, के वास्ते, के लिए। फिर आता है आपका अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, अधिकरण कारक में और पर। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। अब इनको आप ढंग से इस प्रकार से पढ़ेंगे जब हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ने के लिए पेज नंबर 40 आप निकालिए। सबसे पहले आपको बताया गया है कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक का हमने पढ़ा था, चिन्ह होता है ने। जैसे काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करता है ना उसको कहते हैं कर्ता कारक। जैसे पुनीत ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, काम कौन कर रहा है, पुनीत। तो पुनीत, तो चिन्ह क्या लगा उस पर, ने, स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, निखिल ने खाना खाया, काम किसने किया, खाने का, निखिल ने। तो यानी कि दोनों क्या हो गए, कर्ता हो गए, क्योंकि ये क्या हो रही है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा चिन्ह है हमारा कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो इसका होगा, क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। कैसे, राम ने रावण को मारा। ठीक है, प्रदीप बैल को खरीदता है। तो क्रिया के कर्म, जो क्रिया हो रही है ना, वो कर्म क्या कर रहा है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तीसरा आता है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी कि कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कारण कारक कहते हैं। बच्चे हॉकी से खेलते हैं। ठीक है, साधन क्या है यहाँ पे, हॉकी। और ठीक है, साधन क्या है, हॉकी, और चिन्ह है से। राम पेन से पत्र लिखता है, साधन क्या है यहाँ पे, पेन, से हमारा विभक्ति चिन्ह हो गया। इसी प्रकार संप्रदान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने शब्द को संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाए, सेठ जी ने पुजारी को दान दिया।
को, ठीक है। खाने के लिए फल लाओ, के लिए, तो इसमें क्या है, क्रिया की जाए उसे प्रकट करने के शब्द में, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे खाने के लिए फल लाओ, किसके लिए क्रिया क्या हो रही है, खाने के लिए, और के लिए फल लाओ, तो यह आपका कहेगा संप्रदान कारक। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो 4 कारक हमने आज के, 4 कारक हम कल करेंगे, ये हम कल करेंगे। आज जितना पढ़ाया गया उसको आप ध्यान से दीजिए कि हमने 4 कारक यहाँ पे पढ़े, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इनके हमने क्या पढ़े, अलग अलग चिन्ह पढ़े। तो आपको इन कारकों को ढंग से पढ़ना है, इनके चिन्हों को पढ़ना है और इनको समझना है। और आगे हमने जो 8 कारक पढ़े थे, इनको भी ढंग से पढ़िए और समझिए। बाकी कारक हम कल करेंगे।